मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, आज मैं 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए मैं सरल से सरल एवं सुगम से सुगम मैं हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इस संधि को समझने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे, और हम चाहेंगे कि कोई भी बोर्ड परीक्षा में हमारे बच्चों को जब आता है तो हमारे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों भूल जाते हैं कि नहीं पता होता है हमारे बच्चों को कि संधि क्या है, और संधि बच्चे याद भी कर लेते हैं तो ये नहीं पकड़ पाते कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। यदि ये भी बच्चे यदि हमारे याद कर लेते हैं साधारण, तो स्वर संधि की 5 भेद हैं, उसमें भी हमारे बच्चे भूल जाते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि या आयादी संधि। तो चलिए बच्चे, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूं कि हमारे बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे। सरल से सरल, सुगम से सुगम शब्दों में जो शब्द आएगा उसे बच्चे तुरंत ट्रिक के साथ पकड़ लेंगे और याद रखेंगे। चलिए बच्चे, यहाँ पर मैंने संधि लिखा है। संधि, ज्यों ही हम संधि का नाम लेते हैं तो संधि का ज्यों ही नाम लेंगे तो याद होना चाहिए कि संधि, तो उसका यदि हम भी विच्छेद करें तो संधि बच्चे ध्यान देना है। दो बाणों के मेल, अधिक नहीं जाना है। हमारे बच्चों को परिभाषा नहीं याद करना है, केवल यह याद करना है 2 बाणों का मेल। तो 2 बाण कौन कौन 2 बाण, थोड़ा बच्चे हमारे भूल जाते हैं, बार बार गलती करते हैं। तो आखिर 2 बाण कौन है? तो 2 बाण वही 2 बाण है हमारे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक वही बाण है जिसको हम स्वर बाण जो होता है यही 11 है, और व्यंजन, यही व्यंजन 33 है। 33। तो पहले हमारे बच्चे बाण याद करें, कहाँ पर दिया है कि 2 बाणों की मेल। तो 2 बाण कौन कौन है? तो वही स्वर और व्यंजन है। तो पहले हमारे बच्चे, मैं बच्चों से पूछ बैठता हूँ, साधारण बच्चे भी नहीं याद कर पाते हैं कि बाण, पहले बाण किसे कहते हैं, तब न बाण के 2 भेद होंगे। तो बाण याद रखना होगा एकदम अपने इजी से इजी शब्दों में कि बाण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड नहीं होता है। अ, क, च, ट, त, प आदि जितने भी बाण हैं, और वही बाण के 2 भेद होते हैं, स्वर बाण और व्यंजन बाण। स्वर जो अपने आप से बोला जाता है, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। यही ट्रिक केवल बच्चे इसी में समा जाएंगे तो हमारे बच्चे याद रख लेंगे। 2 बाण। तो 2 बाण का अर्थ, तो संधि, जैसी संधि है, जैसी यहाँ पर याद रखना है संधि, तो उसी को हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि समधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जहाँ पर बराबर बुद्धि हो जाए उसे हम संधि कहते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर समझना है। मान लीजिए फॉर हम उदाहरण नहीं देना चाहिए, समधि, तो समधि का मतलब क्या हुआ? समधि क्या करते हैं? जब हमारे वर पक्ष या कन्या पक्ष के जो है समधि, तो जब शादी का पूरा प्रक्रिया जब बंद हो जाता है, रात भर शादी विवाह होता है, तो अंत में मंडप में दोनों समधि अपने यहाँ मिल करके कंधे से कंधे लगते हैं। तो वही 2 बाण भी है। तो 2 बाण ठीक जस्ट हमारे बच्चे, तो लड़का के पक्ष का समधि और लड़की के पक्ष का,
पिता का, दोनों जब मिल जाते हैं वही समधि होते हैं। उसी को समधि बराबर बुद्धि, तो वही है दो बाण। केवल उपमा हम देकर बता रहे हैं। तो दो बाण कौन कौन हुआ? तो चलिए साधारण हमारे समधि दो बाण याद रखना होगा। कौन दो बाण? तो देवालय और आ, यह ध्यान देना है। यहाँ पर देव जोड़ आलय बराबर देवालय, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। तो इसमें दिमाग में हमेशा याद रहे हमेशा बच्चों को दो बाण दो बाण दो बाण, कभी भूलने की जरूरत नहीं है। तो देवालय देव यहाँ पर छिपा है हमारे बच्चे, और आ, तो ये है तो देव, क्योंकि व्यंजन में अ मिल गया है तो यहाँ पर देव और आल, तो ये स्वतंत्र है क्योंकि ये स्वर है। तो देवालय, देव जोड़ आलय और आ, दो बार। उसी तरह रविंद्र में ई और ई दो बाण, ई और ई मिलकर बड़ी ही हुआ, तो यहाँ पर हमारा बच्चा रविंद्र हो गया। कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा दिमाग में रखना दो बाण दो बाण, दो बाणों के मेल को हम संधि कहते हैं। कौन दो बाण? वही दो बाण होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो चलिए हमारे बच्चे याद रखना है कि दो बाणों के मेल अर्थात संधि का अर्थ होता है संयोग, मेल या मिलाप। दो बाणों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में दो बाण मिलकर तीसरा रूप धारण करते हैं। यहाँ पर भी हमारे बच्चों को ध्यान देना है। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। चलिए दूसरा, विद्या जोड़ आलय तीसरा रूप धारण कर लिया विद्यालय, विद्यालय। चलिए उसी तरह पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, हमारे देव जोड़ इस बराबर देवेश। तो यहाँ पर हमारे बच्चे दो बाण इसमें भी है, मैंने उदाहरण स्वरूप बता दिया है हम बच्चों को। तो बच्चे यहाँ पकड़ना है विद्या, विद्यालय, विद्यालय। यहाँ पर विद्या आ छिपा हुआ है, यही आ है और ये आ है, तो दोनों आ मिलकर आ हो गया। चलिए हमारे बच्चे उसी तरह से विद्यालय, पुस्तकालय और देवेश, देव जोड़ इस। तो चलिए बच्चे हम याद रखना, तो संधि तो हमारे बच्चे के याद हो गया, दो बाणों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि संधि के तीन भेद होते हैं, कभी मत भूलना हमारे बच्चे। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें भी हमारे बच्चे बहुत सशंकित हो जाते हैं कि नहीं समझ में आता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण अ से है, तो वही बाण में पकड़ना है कि बाण के दो भेद होते हैं, एक स्वर बाण और एक व्यंजन बाण। तो स्वर जो अपने आप बोला जाता है तो स्वर हो गया, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन। वही परिभाषा याद रखे रहे जो बच्चे पहले से याद किए हो, जो स्वर एवं व्यंजन हमारे बच्चे। तो स्वर उसी को हम संधि में लिया करके पंडित कर देते हैं, केवल उसी को लिया करके क्या करते हैं हमारे बच्चे। स्वर तो याद किया है बेटा, कभी भी किसी भी बच्चों से हम पूछे स्वर किसे कहते हैं, हमारा बच्चा आप तुरंत बता देता है, जो अपने आप स्वतः बोला जाता है वह स्वर है। अब व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसी को लिया करके हम जो संधि के तीनों भेद में समेटेंगे तो वही होगा संधि के तीन भेद। पहला हमारा होगा स्वर संधि,
और दूसरा होगा व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विसर्ग संधि, जो अह अह का उच्चारण उसे कंठों से करते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा की दृष्टि से हम लाकर पकड़ेंगे बच्चे। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चलिए बच्चे, अब स्वर संधि किसे कहते हैं मैंने बता दिया है, कभी भूलने की जरूरत नहीं है। सरल से सरल, एकदम सुगम से सुगम, एकदम बिल्कुल ट्रिक याद कर लो बच्चे, कभी मत भूलो। बस वही याद है कि वर्णों के दो भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। उसकी परिभाषा यदि याद हो गया तो हमारे बच्चे जैसे उदाहरण शब्द को ले आकर यहाँ पे पिरो रहे हैं। तो स्वर संधि, अब ध्यान देना होगा, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो कभी भी बच्चे भूलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में इजी से इजी आएगा और जरूर ध्यान देते रहिए बच्चे। चलिए, मैं बच्चों को अपने वीडियो में लाइव क्लास लेकर भी आ रहा हूँ, मैट्रिक और इंटर बोर्ड के लिए हमारे बच्चे जरूर देखते रहिए। हाँ, शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं बच्चों को बताऊंगा एक एक से परीक्षा के मॉडल पर आधारित प्रश्नों को हमारे डियर हिंदी चैनल श्याम सर द्वारा लिखित। जरूर हमारे बच्चे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद। आगे बच्चे हमारे याद आ जाएं, जरूर याद रखें। तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलते हैं स्वर संधि। तो स्वर को 2 स्वर बाणों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर हमारा बच्चा कभी मत भूलना, जैसे अभी बताया कि स्वर संधि तो 2 स्वर होगा, तीसरा चौथा कभी भी नहीं आ पाएगा। यहाँ पर यही याद रखना है, संधि की संधि 2 वर्णों का मेल, असंधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में 2 स्वर बाणों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर रहेगा, तो यही है स्वर संधि। 2 स्वर कौन कौन पर रहेगा बच्चा, ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण दिया है शिव जोड़ आलय। अब ध्यान देना है दिमाग में हमारे बच्चे, यदि रफ की कॉपी हो तो बच्चे हमारे नोट करके देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में संधि को के बारे में। तो जैसे शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय, तो इसमें हमारे बच्चे पकड़ेंगे, क्योंकि परिभाषा तो याद कर लिए हैं कि 2 स्वर। तो 2 स्वर है कौन, तो यही 2 स्वर है, शिव और आ। तो वहां शिव माने व्यंजन में भी लगा है अ, तो शिव और आ मिल करके आ हो जाती हैं। इसलिए वे बच्चे ध्यान देने की जरूरत है कि शिवालय, शिवालय, शिव जोड़ आलय माने व शिव शिव। तो यहाँ व के यहाँ अ है और आ अपने आप में स्वतंत्र है, यहाँ व्यंजन व है तो उसी में व्यंजन के 7 स्वर है। तो इसलिए यहाँ पर आ और आ बराबर आ, इसलिए इस संधि में शिवालय शब्द बनेगा। हमारे बच्चे कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। अन्य उदाहरण पहले भी मैं बच्चों को बता चुका हूँ बच्चे कि विद्यालय, विद्यालय तो विद्या आ, यहाँ पर भी हमारे बच्चे 2 वर्ण है, आ और आ बराबर आ। यहाँ पर तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या के आगे आ है और आ अपने आप में जो है स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ विद्यालय हुआ। अन्य उदाहरण में बच्चे बहुत से उदाहरण है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है। चलिए बच्चे, यहाँ पर दिया है भानुदय, भानुदय तो भानु, भानु प्लस उदय, इसमें 2 वर्ण, भानु में ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसलिए यहाँ भानुदय।
3 मैंने उदाहरण दे दिया स्वर संधि में। हमारा बच्चा पहला शिवालय, दूसरा विद्यालय, तीसरा जो हमारा है भानुदय है, रविंद्र है, बहुत से हैं उदाहरण। चलिए बच्चे, तो हम आशा रखते हैं कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है हमारे संधि, स्वर संधि। स्वर संधि माने दो, जिसमें दो स्वर के मिलने से जो बनता है, विकार मात्रा उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। चलिए बच्चे, बार बार पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है, हमें बच्चों को केवल इजी से इजी समझना है। संधि, दो वर्णों का मेल, दो वर्ण, वही दो वर्ण कौन? स्वर एवं व्यंजन। हमारे बच्चों को याद हो जाए, स्वर जो स्वतः अपने आप, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन संधि बनाने के तो 8 नियम, 7 नियम अलग है। चलिए, हमारे स्वर संधि में भी 5 आया, दीर्घ, गौण, वृद्धि, यण, आयात। तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं स्वर संधि की 5 भेद बताएंगे बेटा, लेकिन जरूरी हमारे बच्चों को केवल पकड़ना है स्वर संधि। अब हम चलते हैं तीसरा, हमारा पहला हो गया स्वर संधि और दूसरा हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है? तो संधि में दो वर्ण है और व्यंजन वही है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो हमारा बच्चे व्यंजन 33 व्यंजन है और स्वर 11 है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जो व्यंजन से याद रखना होगा, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। बस भूलने की जरूरत नहीं है, स्वर में केवल स्वर होगा। अब व्यंजन में तो हम लोग जानते हैं, पहले इसी परिभाषा याद किया है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। यही पकड़ जरूरी है हमारे बच्चों को। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विकार मात्रा उत्पन्न, जैसे दिक, जोड़, अंबर, दिगंबर। दिक, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। वाक जोड़मय, वांगमय, उद्धन चारण, उच्चारण। तो यहाँ पर हमारा बच्चा क्या करता है कि बड़ा बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि यहाँ पर दिक जोड़ अंबर, तो यहाँ क की जगह ग क्यों हो गया? और बच्चे, क की जगह फिर यहाँ अंग क्यों हो गया? यहाँ पर वांगमय क्यों हो गया? वाक जोड़मय। तो क की जगह पर अंग क्यों हो गया? और फिर आ गया कि क की जगह पर अ क्यों हो गया? जैसे दिगंबर, दिक जोड़ अंबर। हमारा बच्चा यहाँ कब? तो व्यंजन संधि में 7-8 नियम है, 7 नियम है कि कौन कौन शब्द। जैसे प्रथम, तो चलिए बच्चे उसको तोड़कर बताएंगे, मैं अगले वीडियो में मैं बच्चों को बताऊंगा। लेकिन ये साधारण रूप से क का मतलब व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का तीसरा रूप हो जाता है। जैसे क, ख, ग। तो प्रथम वर्ण क है तो इसका तीसरा ग होगा। उसी तरह व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का क का कभी कभी 5वां वर्ण हो जाता है। तो क की जगह पर 5वां वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। अंग 5वां वर्ण अंग हो जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन क्यों? उच्चारण बहुत से आता है, अन्य बहुत से नियम है। चलिए उसको तोड़कर मैं बच्चों को बताऊंगा। हमारा जो है बच्चे ध्यान देते रहेंगे तो ठीक है। तो अब हमारे बच्चे कभी भूलने की जरूरत नहीं है कि व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, तो क का तीसरा, प्रथम वर्ण का तीसरा क का ग हो गया, इसलिए दिगंबर, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। उसी तरह फिर चलता है वाक जोड़ मय,
वाक वांग्मय, वांग्मय का विच्छेद है वांग्मय। कभी कभी हमारे बच्चे छोटे पकड़ नहीं पाते हैं कि संधि क्या है, तो संधि वही है जो आपस में मेल कर लेता। विच्छेद अलग अलग प्रक्रिया करने को उसको विच्छेद कहते हैं। तो बेटा याद रखना है वांग्मय वाक जोड़मय। उसी तरह उद्धन चारण उच्चारण। चलिए 3 ही मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो हम आशा रखते हैं हमारे बच्चे पूर्ण विश्वास के साथ कि कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। स्वरवर्ण जिसमें 2 स्वर होंगे, 2 स्वर वर्णों के मिलने से स्वर संधि, और व्यंजन संधि जो स्वर एवं व्यंजन के साथ, यही में पकड़ना है। एकदम टेस्ट योर माइंड, अपनी बुद्धि की परीक्षण रखिए बच्चे, कभी भी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है। बेटा याद रखना संधि जब आएगा हमारा पकड़ लेना बच्चे, ध्यान देना है, ये हमेशा दिमाग में रहे। स्वर व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अह से होता है, जिसे वर्णों में भी कंठोच्चारण होता है, कंठ का। तो चलिए बच्चे हम आशा रखते हैं पहला हमारा संधि में आ गया स्वर संधि, दूसरा हमारा हुआ व्यंजन संधि, और तीसरा है हमारा बच्चे विसर्ग संधि। विसर्ग जिसे अह का उच्चारण, विसर्ग के साथ आने वाली स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। माने स्वरो रहेगा, स्वर रहेगा, या तो 11 स्वर में उदाहरण, या व्यंजन 33 जो व्यंजन होते हैं हमारे बच्चों भी नहीं पकड़ पाते हैं। याद रख लीजिएगा बच्चे कौन कौन स्वर, वही स्वर जो 11 स्वर हैं, अंक और अह को केवल छोड़ देते हैं अनुसार, और विसर्ग को और एक ऋषि वाला री ले लेते हैं। तो 10 और 11 हमारे बच्चे तो याद रखना होगा। और व्यंजन 33 क से लेकर पूरा ह तक। चलिए स्पर्श व्यंजन और चलते हैं बच्चे अंतस्थ व्यंजन, उसी में हमारे बच्चे याद है य र ल व तलाब सम मूर्धन्य स दंती स ह तक। और उधर हमारे बच्चे कवर्ग से लेकर जो है पवर्ग तक 50, 25, 35, 33 व्यंजन है, उसमें आएंगे हमारे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। तो चलते हैं हमारे बच्चे, बेटा याद रखिएगा कि विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ आने वाले स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे माना धन अनुकूल, माना धन अनुकूल, मानोनुकूल। याद रखिएगा विसर्ग माना धन अनुकूल, मानोनुकूल, यही विसर्ग है। और आता है मनोज मनः धंजा, सरोज सरह धंजा, तो ये विसर्ग संधि है। फिर आएगा बच्चे नमस्कार, नमस्कार, इसका नियम तोड़कर मैं बताऊंगा हमारे बच्चे। साधारण इसके तीनों भेद के रूप में मैं बता रहा हूं, लेकिन बच्चा हमारा पूछ सकता है कि सर नमस्कार कैसे हुआ। मनोज में जैसे मनः धन अनुकूल सोकाह धन अनुकूल, तो नमः धनकार नमस्कार। यहाँ पर स क्यों आया, तो व्यंजन संधि का नियम है। और फिर चलता है बच्चे निधन आशा, तो हमारा बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पर निराशा आ गया, तो चलिए इसका भी नियम है बच्चे। तो हमारे विसर्ग संधि में निधन आशा, निराशा, निराशा जरूर हमारे बच्चे केवल पहले हमारे बच्चे पकड़ करें। संधि, संधि 2 वर्णों का मेल, संधि के 3 भेद स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब हम चलते हैं बच्चे, तो याद रखना होगा। तो जरूर हमारे बच्चे एक बार फिर पुनरावृत्ति में रखेंगे, हमेशा हमेशा दिमाग में, हमेशा घर करें, हमारे बच्चों को पकड़ आ जाएगा। चलिए तो आगे हमारे बच्चे आइए, स्वर संधि के 5 भेद। अब 5 भेद कौन कौन है? पहला हमारा बच्चा तो याद कर लिया संधि, संधि के 3 भेद स्वर
व्यंजन, विसर्ग, संधि की परिभाषा भी जरूर हमारे बच्चे जरूर पढ़ना, एकदम इतना पढ़ते रहिए कि दीवानापन हो जाओ हमारे बच्चे। जब तक मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड नहीं बीत जाता है, समय को कभी भी हमारे बच्चे लॉस मत होने देना मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी एक सुनहरा, हाँ भाई ध्यान देना है, गोल्डन याद रखिएगा, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। और स्टूडेंट लाइफ जो छात्र जीवन है, हमारे बच्चे जो बड़ा मोटिवेट में रहते हैं, बच्चों जो है इमोशनल सामूहिक प्रभाव में रहते हैं, इस समय जब हमारे बच्चों का बीत जाएगा कभी आने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुमूल्य समय हमारे 2 फरवरी से हमारे बच्चे 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है और 15 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा। तो याद रखिएगा, कारक से लेकर संधि, समास, कारक, मुहावरा, लोकोक्ति, एक एक से निबंध, संक्षेपण, पत्र की प्रारूप हमारे बच्चे बढ़े। व्याकरण पर बच्चों की यदि पकड़ हो जाएगी तो हम वही वादा है बच्चे का, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो बच्चे, ध्यान देना है। तो चलिए बच्चे, आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आज बताया हूँ, इसको विस्तृत विवरण बताऊंगा। स्वर संधि के 5 भेद। तो 5 भेद में पहला याद रखेंगे हमारे बच्चे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि। तो हमारे बच्चे याद रखिएगा, संधि यदि हमारे बच्चों को याद हो गया संधि, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मैं बच्चों बताऊंगा ये 5 को तोड़कर सरल से सरल ट्रिक भाषा में जो हमारे बच्चे बना लेंगे कि जरूर समझ में आ जाएगा। पूछ देगा, पवन कौन संधि है, नयन कौन संधि है, विद्यालय कौन संधि है। तो हमारे बच्चे जरूर पकड़ेंगे, ट्रिक के साथ पकड़ेंगे और हमारे चैनल वीडियो को जरूर देखते रहिए बच्चे और सब्सक्राइब करेंगे। हमें पूर्ण आशा नहीं विश्वास भी है कि हमारे इस चैनल को बच्चे पढ़ते रहिए और देखते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।